मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, आपके नज़दीक कौन सी ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी सज़ा आपको मिली कि आप आसमान से ज़मीन पर गिर गए? आपको कैसा महसूस हो रहा है एक मालिक हो और वो खुद ही अब उसका मज़दूर बन के काम करे, तो आपके दिल पर क्या गुजर रही है ये बताइए। आप मुझे बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि मेरी वाइफ की दो मुलाजमत थी घर में, जो घर का काम करती थी, उन्हें दबाती थी, उनका ध्यान रखती थी, आज वो खुद चारपाई पे पड़ी हुई हैं। ये आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में क्या बताइएगा कि शालमी लाहौर के अंदर आप कह रहे थे हमारा बड़ा नाम था, किस नाम से शालमी लाहौर के अंदर आपका नाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। आज हम एक ऐसे शख्स के घर मौजूद हैं जो चंद साल पहले करोड़पति और कारखाने का मालिक था, जिसके कारखाने में 30 से 40 लड़के काम करते थे। आज उसी कारखानों में मजदूरी करने पर मजबूर है। आए उस आदमी से बात करते हैं कि उनसे कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी उनको ये सज़ा मिली। आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद इसहाक। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा मोहम्मद इसहाक। तो आपके कारखाने का क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब के नाम से स्टडी लैम्प और इस्त्रियाँ बनती थी। अच्छा, कारखाने में क्या क्या बनाते थे आप? वो टेबल लैम्प बनते थे, इस्त्री नेशनल की बनती थी, हैवी वेट आयरन बनती थी और दूसरी प्रोडक्ट्स बनती थी। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि आप कैसे एक ही लम्हे में आसमान से ज़मीन पर गिर गए, ये थोड़ा सा बताइएगा। बस यूँ कह लें कि काम में इतना मसरूफ़ था कि कुछ पता ही ना चला हालात का। और दूसरी बात यह है कि जो भाई था हमारा एक 5वें नंबर का, हम 6 भाई हैं, हमारा 5वें नंबर का जो भाई था ना वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो गया। और इस बीमारी इतनी भयानक थी कि चंद माह में लाखों रुपए बल्कि उस पर लग गए। और वो पैसे जो थे ऐसा ऐसा काम में उनकी बीमारी में लगते गए और वो मार्केट की तरफ ध्यान ना दिया। तो मार्केट की तरफ से ये हाल था कि काम का आर्डर था और पैसे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे इनका ट्रांसप्लांट कराएं। ट्रांसप्लांट के चक्कर में जब हमने उनकी सारी तैयारी की तो जो पैसे डॉक्टरों को दिए गुर्दा वगैरह लेने के लिए, वहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। और वो चंद दिन बाद भाई जो था ना हमारा एक्सपायर हो गया 22 जनवरी 2002 को। तो उसके बाद फिर वालदा इंतकाल हो गई 8 दिन बाद। फिर वालिद साहब को कैंसर हो गया। इसी तरह ना हम डाउन पे डाउन होते चले गए और कारोबार में नुकसान होता गया। कारोबार में नुकसान होता गया। मार्केट को हम कवर ना कर सके। कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ भाइयों ने अपना बंदर बांट शुरू कर दी। बस इसी वजह से हम। तो मिर्ज़ा साहब आपके कारखाने में कितने लड़के काम कर रहे हैं? 30 से तकरीबन 30 के बंदे काम करते थे। वो बाहर अड्डे चल रहे थे जिनसे हम बाहर मजदूरी पे माल बनवाते। 30-40 तकरीबन 30-40 आदमी जो है ना हमारे बाहर। आपकी वो कैसी लाइफ गुजर रही थी वो थोड़ा सा बताइएगा। वो बड़ी शानदार लाइफ थी, लेकिन अब जो लाइफ है ना बड़ी यूँ कह लें कि उसके बारे में बताइएगा। आप क्या क्या आपको चीज़ें थी, मोटरसाइकिल थी, गाड़ी थी या कैसा घर? सब कुछ अल्लाह की रहमत थी। घर के हर चीज़ थी जो इंसान को सहूलत के लिए हासिल होती है। बस अब ये है कि अब जिसके पास जो हमारे पास काम कर रहा था हम उसके पास काम कर रहे हैं। मैं तो बस यही अल्लाह से। तो जो कारखाने के मालिक आप थे, अब उसी कारखानों में आप खुद मजदूरी कर रहे हैं? बिल्कुल, अब उस कारखाने में। साहब ये बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है एक मालिक हो और वो खुद ही अब उसका मजदूर बन के काम करे, तो आपके दिल पर क्या गुजर रही है ये बताइएगा। बड़ी यूँ कह लें करब वाली ज़िंदगी है, बड़ी ज़िल्लत में ज़िंदगी है। जो वो मतलब कि बड़ी थर्ड लाइफ की बात करते हैं, बड़ी हल्की बातें जब करते हैं ना बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये आदमी कभी हमारे से बात करता था, गिर कर बात करता था, आज ये हमें बड़ी गालम गलोच बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके बात करता है। बड़ी सब आपकी एज भी बहुत है, तो एज का लिहाज नहीं करते लोग? नहीं, उनको कोई इसमें शर्म या नहीं है। वो उनके छोटे बड़े सब एक ही तरह से बकवास करते हैं, ना बच्चों को पता ना बड़ों को पता। आपके बच्चे भी हैं? मेरी 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। 3 बेटियों की मैंने शादी कर दी, 1 बेटी की भी मैंने करनी है। तो उसका भी अखराज आता है आपके पास? बिल्कुल जी, उसके भी अखराज आते हैं। नहीं, बेटी की शादी के आपके पास अखराज आता है शादी करने? अभी कोई अखराजात नहीं है हमारे पास। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई कार खैर हो जाए। तो जो आपकी वाइफ है वो भी कुछ 3 साल से तकरीबन बीमार हैं, बिस्तर मरग पर है। बस अल्लाह ही अल्लाह है। मिर्ज़ा साहब आप मुझे बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि मेरी वाइफ की दो मुलाजमत थी घर में,
जो घर का काम करती थी, उन्हें दबाती थी, उनका ध्यान रखती थी, आज वो खुद चारपाई पे पड़ी हुई हैं। ये आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अब आपको क्या बताऊं, बेटे की बहू है, वो छोड़कर जा चुकी है, पहली भी चली गई। बेटा आपका साथ नहीं देता? बेटा मेरे साथ ही है, लेकिन बहू उनकी बीवी जो है ना, उससे बेटे की वो। बेटा मजदूर है हाँ, बेटा ही मजदूरी करता है। और आप बता रहे थे कि वो बीमार भी है। वो एक्सीडेंट हो गया था, उसकी ये जो हड्डी की असली है ना, ये टूट गई थी। अब वो इसका नाम वो जुड़ सकती है, वो इसी में काम करता है। कोई जितने कोई गुजारा कोई इतना में उसका। तो ये जिस घर में रह रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, ये अपने कितना रेंट है या क्या है? इसका 13,000 रुपये रेंट है। ये रेंट पर रूम है, ये 13,000 रुपये इसका रेंट है। और यूँ समझ लें कि 5-6 हज़ार बिल आ जाता है, 20,000। कैसे फिर गुजारा होता है? बस जो कमाते हैं पहले इसका पूरा करते हैं, जो ना बचा तो ना सही, अल्लाह तेरी यारी। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, आपके नज़दीक कौन सी ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी सज़ा आपको मिली कि आप आसमान से ज़मीन पर गिर गए? आपके नज़दीक कौन सी ऐसी गलती है वो बताइएगा, मेरे नाज़रीन आपको देख रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि जब काम करो या अल्लाह ताला आपकी बाजू पकड़े तो अपने से। नहीं, आपसे कौन सी गलती हुई वो बताइए। बस मैं यही था कि एक तो गलती वो ये थी कि हॉस्पिटल में जो पैसे लगे, दूसरी ये कि काम में मशगूल रहा तो अपने से कमज़ोर लोगों को भूल गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जिन लोगों की आप हेल्प करते थे वो काम में इतना मसरूफ़ हो गए कि आप भूल गए उनकी मदद करनी। आपके नज़दीक वो गलती है आपकी? बेशक वो गलती है, हम भूल गए अपने से कमज़ोर लोगों को। मैं यही कहूँगा कि अपने से कमज़ोर लोगों को नहीं बंदे। नहीं, आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप इनको क्या कहेंगे कि आप काम में इतना मसरूफ़ ना हो कि अल्लाह ना करे मेरी जगह आप बैठे हों, लोगों की, मोहल्लेदारों की, गरीबों की, अपने बहन भाइयों की हेल्प करें, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल जी, जब अल्लाह ताला आपको दे, आप सबकी खिदमत करें। जो कमज़ोर लोग हैं उनको, जो आपसे गलती हुई है, जो बस जो अपना करिए। हाँ हाँ, जो मुझसे गलती हुई है वो बिल्कुल भी ना दोहराएं। जितनी भी हो सके सबकी मदद करें, अल्लाह इसकी जज़ा देता है। मिर्ज़ा साहब, आपको लोग देख रहे हैं, आप दरख्वास्त कर सकते हैं, हेल्प की दरख्वास्त क्या चाहते हैं ये बताइए। बस मैं अपने दोस्तों और बहन भाइयों को यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है तो मेरी कोई थोड़ी सी हेल्प करें, ताकि मैं अपने कारोबार दोबारा शुरू कर सकूँ इस ज़िल्लत में ज़िंदगी। क्या क्या कारोबार करना चाहते हैं? बस कारोबार यही जो मैं पहले करता था, इस चीज़ वगैरह का। नेशनल कितने पैसों से हो जाएगा? तकरीबन 5-7 लाख रुपया हो तो कुछ अच्छा इज़्ज़त की रोटी मिल सकती है। आपका कहने का मतलब अगर 5-7 लाख रुपया हो तो दोबारा मैं काम शुरू कर सकता हूँ। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि शालमी लाहौर के अंदर आप कह रहे थे हमारा बड़ा नाम था, किस नाम से शालमी लाहौर के अंदर आपका नाम था? जी, आप पता कर सकते हैं जाके, शालमी इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर मिर्ज़ा गालिब के नाम से ना क्या नाम था? शालमी मिर्ज़ा गालिब के नाम से। मिर्ज़ा गालिब के नाम से शालमी लाहौर में आपका नाम था? नाम था। ऐटमें बनती थी हमारी, स्त्री भी मेरी मिर्ज़ा गालिब के नाम से जाती थी और स्टडी लैम्प भी गालिब के नाम से जाते थे। शालमी, मदीना मार्केट, मक्का मार्केट और ये रंग महल, कहीं भी जाके बिडन रोड पे आप जाके पूछ सकते हैं कि जी ठीक है, ठीक है जी। आपने देखा मिर्ज़ा साहब ने कैसे परेशानियों का सामना पड़ा, आसमान से ज़मीन पर गिर गए। स्क्रीन पर मिर्ज़ा साहब का नंबर चल रहा है। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इनकी हेल्प मदद करनी हो तो तस्दीक करके इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। आज हम इनकी मदद करेंगे, ये अपने पाँव पे खड़े होंगे। जब हम खुद किसी परेशानी में आएंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएगा। आज तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।